नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए गठबंधन बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह द्वारा खड़गे के दौरे को महत्वहीन बताते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सत्ता पक्ष से क्या उम्मीद करें कि वह हमें फूल माला पहनाएंगे। हम तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की आलोचना स्वाभाविक है। शकील अहमद ने कहा कि बिहार की बिगड़ती स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जिसने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शकील अहमद खान के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस और महागठबंधन बीजेपी जेडीयू पर सीधा हमला बोलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो नौजवान आदमी आते काहे नहीं है? नौजवान आदमी, दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। उनकी हिम्मत है कि अडानी और अंबानी के कंपनी में या जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट हाई स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट नौकरियां हैं, ये जो बहुत सारे लोगों की आउटसोर्सिंग है, उसमें रिजर्वेशन करवा पाए? है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। चिराग पासवान में ये हिम्मत नहीं है कि अडानी अंबानी के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में 22.5% कम से कम दलितों का रिजर्वेशन करवा लें। मनोज झा हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे सूरज से पूरब का उगना तय है, उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। आप लोग नाम की घोषणा नहीं कर रहे। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मनोज झा को ये बोलने का पूरा अधिकार है। 6 पार्टी ने थी उस दिन, तो अंदर तो ऐसा है नहीं कि सब सवाल का जवाब रिजॉल्व करके ही ना आपके सामने बातें की गई। कुछ चीजें रिजॉल्व हैं, कुछ चीजें और आगे तय होनी है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जैसे मैनिफेस्टो कमेटियां बनानी है, वो तय करना है। टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है। हर पार्टी का जो समूह है, समर्थक समूह है, उसके बीच में बात करनी। तो कई चीजें उसमें बची हुई, हम अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट ने कहा है कि बिहार का सीएम अभिनेता नहीं नेता बनेगा। आखिर इस बयान को किस ओर? वो नेता कौन बनेगा उनको बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश जी के ही नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी कुछ टुकदुम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्या औकात है यहाँ, और सिन्हा जी की अपनी निजी क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट क्यों होते हैं आप? हम एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं। वो यहाँ के सम्मानित नेता रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और ये भाजपा लोग उनसे ऐसा वादा करके चला जाता है साथ में, और कुछ करता नहीं है, तो उनको तकलीफ नहीं होगा? जितना केंद्रांश का पैसा आना चाहिए था, जितना काम उनको देना चाहिए था, जितना रिसोर्सेज देना चाहिए, नहीं दे तो परेशान हुए, और इन लोगों ने खूब परेशान किया। इसीलिए उनके परेशानी को लेकर हमको तकलीफ होता है, और कोई बात नहीं है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और हम लोग की लड़ाई उस गठबंधन से है जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है। परेशान है तो फिर परेशानी उनको दूर आप लोग क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, हम तो उनको और उनकी पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ में डाल रहे हैं, उस पर कुछ बोलते ही नहीं। जब अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं, बरका जुट्टा पार्टी बोलेंगे और मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और ललन जी का भी बयान था कि बाप रे, सामाजिक योद्धा सबसे बड़ा लालू जी, यही ना वही लोग ना बोलते थे। तो उन लोगों को सोचना है। मास्टर मुजाहिद का इस्तीफा को कैसे देखते हैं? मास्टर मुजाहिद जी ने इस्तीफा दे दिया, ये उनकी मन की बात है। उन्होंने किस मन से पूछा, किस तरह से किया। देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू है, वो असहज है, उसको असहज बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। ठीक है। आगामी बैठकें इस राजनीतिक घमासान को और तेज कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए जीबीएन 24।